हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च और एनालिसिस के बाद बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती रहती है। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे होंगे तो गाइज आपके करियर से रिलेटेड हर एक चीज़ से आप अवेयर होंगे। गाइज, आपने देखा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड AAI के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज जो है वो रिलीज हुई थी और उसका डिटेल नोटिफिकेशंस भी मैंने कवर करके दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। और उसमें जो भी गेट 2024 के स्टूडेंट है जिन्होंने इस साल गेट दिया है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी ब्रांचेस के लिए अच्छे नंबर्स की वैकेंसीज भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। गाइज, जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक रफ आइडिया चाहिए होता है कि सर मेरा जो गेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आज कंप्लीट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे गाइज कुछ पैटर्न होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी गूगल पे जाके लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करके यहाँ पर पता नहीं लगा सकते, या फिर कोई लास्ट ईयर जो आपको कट ऑफ कहीं पे दिख जाती है उससे आप आइडिया नहीं लगा सकते। वो आइडिया आपका मास्टर्स में लग सकता है, एमटेक में, क्योंकि जो आईआईटीज में एमटेक की जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच की सीट है वो ऑलमोस्ट फिक्स होती है। और कुछ नया अगर डिसिप्लिन ऐड होता है या कोई नई ब्रांच ऐड होती है तो थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। बट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा गाइस कि अगर आप पीएसयूज का देखोगे तो पीएसयूज में हर साल जो वैकेंसीज का नंबर है वो चेंज हो जाता है, उसी के हिसाब से कट ऑफ भी चेंज हो जाती है। मान लो कि गाइस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आईओसीएल के अंदर अगर वैकेंसीज आई है, पिछली बार 200 वैकेंसी आई है और इस बार खाली 2 ही वैकेंसी आई है, तो 200 वैकेंसीज के गेट स्कोर से आप आइडिया नहीं लगा सकते हो इस बार की 2 वैकेंसीज में, क्योंकि 2 वैकेंसीज में कट ऑफ जो है वो ओनली टॉप 5-10 में ही खत्म हो जाएगी। यानी कि जिनका 900 प्लस गेट स्कोर होगा उनके चांसेस बनेंगे। अगर 200 वाली वैकेंसीज में हो सकता है कि गेट स्कोर 780 तक भी था, तो आप उससे आइडिया नहीं लगा सकते हो। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे डिटेल रिसर्च करके बता रहा हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखेंगे लास्ट जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुआ था एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का वो 2021 और 22 में हुआ था। अगर आप यहाँ पे 22 में हुआ था जिसमें लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड को वैलिड किया था, तो यहाँ पे 2021 और 22 के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखोगे गाइस तो इलेक्ट्रिकल में जनरल के लिए जो है वो यहाँ पे कट ऑफ 785 दिख रही है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वैकेंसीज आई है गेट 2024 से वो कितनी वैकेंसीज कितनी ब्रांचेज किस किस ब्रांचेज में है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में अगर आप देखोगे 90 वैकेंसीज है। तो गाइस, जो पास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उससे ये नंबर जो है हाइक हुआ है, वो 60 के आसपास था और यहाँ पे 90 हो गया, मतलब 1.5 हो गया है। तो अगर वैकेंसीज बढ़ती है किसी भी पीएसयूज में तो लास्ट ईयर का जो गेट स्कोर था उसके कंपेरिजन में कम गेट स्कोर में भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का देखोगे, इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज है वो भी इंक्रीज हुई है, मतलब लास्ट ईयर जो गेट स्कोर था उससे कम गेट स्कोर पे भी इस बार सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 278 वैकेंसीज है, लास्ट ईयर 440 के आसपास वैकेंसीज थी जो पास्ट रिक्रूटमेंट जब भी एआई का हुआ था। तो यहाँ पर जो अगर आप उसकी कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे तो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा आपको पर्टिकुलरली सिलेक्शन लेने के लिए प्रीवियस वाली जो कट ऑफ है उससे। अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टॉप रैंकर्स होंगे तो इसके लिए मैं मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस, स्कोर एनालिसिस अभी करूंगा, उससे आपको परफेक्टली पूरा आइडिया लग जाएगा। गाइज, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे डाटा वगैरह है, तो आपको ये जो पीडीएफ है वो कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। वहां पे अगर आप कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ वगैरह दिख जाएंगे। अब गाइज बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 785 की थी। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये आपको डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे सिलेक्शन लेता है। तो अगर कई सारे पीएसयू ऐसे भी होते हैं जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस के पर आपको शॉर्टलिस्टेड करते हैं, फिर उसके बाद उनका जीडी होता है, पीआई होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है वो जो फर्स्ट कॉल जो करते हैं वो थोड़ा कम होती है। उसके बाद वो हो सकता है कि मान लो 20 वैकेंसीज है, 1/5 के रेशियो में वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो वो 100 बच्चों को बुलाएंगे, उसमें से 20 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो जो 100 बच्चों के हिसाब से पहले कट ऑफ बनती है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ बनती है। तो उस केस में आपको अलग होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपका गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपको फाइनल कट ऑफ के हिसाब से ही दिखेगी जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बड़ी है तो उस केस में 1.5 हुई है, तो ये जो कट ऑफ है 785 से नीचे आएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 700 प्लस भी गेट स्कोर रखता है तो उसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 750, ओबीसी एनसीएल में 760, एससी में 664, एसटी में 673 और
पीडब्ल्यूडी में 298। इसके अगर आपका गेट स्कोर इससे थोड़ा कम भी है, जैसे 750 में 700 से कम है, 760 में 700 से कम है, एससी में 600 के आसपास है, एसटी में 600 के आसपास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो गाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज कम हुई है, तो ये गेट का जो स्कोर कार्ड है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका 720 प्लस है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसमें मान लो 600 प्लस 620 प्लस है तो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें 700 के आसपास है तो ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज किसी भी पर्टिकुलर पीएसयूज में अगर कम होती है तो उस केस में गेट स्कोर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है पिछले साल के मुकाबले। अभी मैं आपको एक रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस स्कोर एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा और कैटेगरी भी वहाँ पर मेंशन होगी, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 298 बच्चों को बुलाएंगे तो कई सारे बच्चे हो सकता है आईआईटीज में चले जाए, कई सारे बच्चे हो सकता है पीएसयूज में चले जाए, दूसरा किसी और जगह सिलेक्शन लेने का उनका गोल हो, तो उस केस में कई बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। तो 298 अगर मान लो यहाँ पे वैकेंसीज आती है तो इसका मतलब नहीं है कि टॉप 298 को अप्लाई करना है। 350 400 तक भी बच्चे अप्लाई करते हैं तब भी कॉल आने का चांसेस रहता है। ठीक है, इसके अलावा सिविल में अगर आप देखो गाइस, तो सिविल में जो लास्ट ईयर थी वैकेंसीज वो थोड़ी कम थी, इस बार बढ़ी है, तो ये गेट स्कोर जो है वो डेफिनेटली डाउन होगा, ऐसे आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब अगर हम इस पूरे डाटा को देखें तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने पड़ेगा मार्क्स वर्सेस रैंक का। उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरी जो स्कोर है उससे ऊपर मेरे पास कितने बेचे। आपको सबको आपकी रैंक पता होगी, तो रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा। रैंक के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखना है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में 278 वैकेंसीज है, सिविल में अगर आप देखोगे तो 90 वैकेंसीज है। अब 90 वैकेंसीज है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो फर्स्ट पीएसयू आया जिसका अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मतलब कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी मिल जाए। जैसे जो टॉप रैंकर्स होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। कुछ एक बच्चे हो सकते हैं जिनको आईआईएससी जाना हो या फिर पीएसयू जाना हो, कोई और पीएसयू का मन बना के बैठे हो, एआई का फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे हो, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम ट्राई करते हैं वो फॉर्म को फिल करने का। तो अगर आप यहाँ पर सिविल का देखोगे गेट 2024 के मार्क्स, रैंक, स्कोर और कैटेगरी, तो यहाँ पे जो 83.38 मार्क्स पे जो बच्चा है उसका अगर आप यहाँ पर देखोगे रैंक उनकी 3rd थी और गेट स्कोर इनका 968 है। ऐसे ही अगर आप देखोगे गाइस 763 जो गेट स्कोर है उस पर रैंक जो है वो 370 आ रही है। अब गाइस अगर आप यहाँ से एनालिसिस करो तो अगर आप 800 के ऊपर हो तब आपका जो चांस है वो बनेगा यहाँ पर। तो 800 इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि वैकेंसीज आ रही है 278 के आसपास आ रही है, तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हो। बट ये पहला पीएसयू है इसलिए ज़्यादातर चांस रहेंगे टॉप स्कोर में भी होने का। यहाँ तक मैं नीचे क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक पीएसयू के कॉल नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपकी कैटेगरी बिलोंग करते हो किसी और से, जैसे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपके यहाँ पर भी चांस बन सकते हैं। उस पर यह डिपेंड करेगा कि आपसे पहले कितने एससी के स्टूडेंट है और एससी की टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे सिविल में एससी की टोटल वैकेंसी जो है वो 15 है, तो अगर आपसे पहले 15 बच्चे जो है वो मान लो कि 1300 रैंक पे ही एक बच्चा है जिसकी एससी के हिसाब से 15 रैंक है, तो इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपका आ जाता है तो उस केस में आपका चांस बन जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि सर आप 1812 पे हो और आप टॉप 20 बच्चों में आ रहे हो एससी के, तो आपके पास चांस बन जाएगा कॉल होने का। अगर आप टॉप 30-40 में आ रहे हो तो यहाँ पर फिर सिलेक्शन होने का चांस नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज है वो भी आपने नोटिस कर ली होगी। जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज लगभग 106 के आसपास है। तो इस हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल का अगर आप डाटा एनालिसिस करोगे तो जो बच्चे के 83 यहाँ पर गेट 2023 में रैंक आ रही है उसका 815 है। ऐसे ही 324 रैंक जो है उसका 695 है। मतलब मैंने यही आपको बताया था, ऑलमोस्ट अगर आप 700 के आसपास 750 के आसपास गेट स्कोर रखते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। उसी हिसाब से आप एससी एसटी वगैरह का देखोगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। जब मैंने ये कट ऑफ दिया है रफली, उस कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो। इसके ऊपर अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा गाइज अगर आप नेक्स्ट देखो तो आपको यहाँ पर सिविल का भी डाटा एनालिसिस दिख जाएगा, सिविल के बाद आपको इलेक्ट्रिकल का दिख जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ईसी का डाटा भी दिया हुआ है ऐसे, क्योंकि अगर आप ईसी में देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो थोड़ी सी, आप अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज बाकी ब्रांचेस के मुकाबले ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखो जिस बच्चे का यहाँ पर गेट में जो 53.67 मार्क्स है उसकी गेट रैंक 1118 है, तो डेफिनेटली इसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर 777 गेट स्कोर है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे जिसके 52.67 मार्क्स है उसकी भी 134 रैंक है, इसके पास भी आ जाएगा। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे जो वैकेंसीज का नंबर है, वैकेंसीज का नंबर आपको यहाँ पर 278
278 देखने को मिल रहा है। तो 278 के हिसाब से अगर आप वैकेंसीज का नंबर आपको देखने को मिल रहा है तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो इस बच्चे के 289 है और इसका 708 है, मतलब कि 708 वाला जो बच्चा 702 वाला जो बच्चा है उसके पास भी यहाँ पर चांस बनेंगे। लेकिन गाइज अब इसमें यहाँ पर जनरल SC ST कैटेगरी की वैकेंसीज भी रिजर्व है, तो आपको जनरल का अगर आप डाटा देख रहे हो तो आपको जनरल के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज देखनी पड़ेगी। तो जनरल की जो वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की अवेलेबल है वो 157 वैकेंसीज अवेलेबल है। यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो गाइज यहाँ पर जो 134 है, यहाँ पर जिसकी 157 रैंक है, तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ही अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है IIT ISC में जाके मास्टर्स करने का ही एम हो। तो आप यहाँ से 157 वैकेंसीज में ऑलमोस्ट अगर आपकी जो रैंक है वो 180 190 इवन 200 के आसपास भी आ रही है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपका गेट स्कोर भी आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सारे मैंने रैंक वर्सेज मार्क्स वर्सेज यहाँ पे बता रखे, तो आपको एक रफली आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने बच्चे जो है ऊपर नीचे आपसे हो रहे हैं, किस मार्क्स में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप IN का भी देख सकते हो गाइस। IN में क्योंकि 13 ही वैकेंसीज है तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जिन बच्चों का 800 से प्लस गेट स्कोर है वो बच्चे ट्राई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो गाइस इस हिसाब से ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपको यहाँ पर एक रफली आइडिया मिल गया है। अगर आपको यहाँ ये मार्क्स वर्सेज रैंक वगैरह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो उस केस में आप लोग जो प्रीवियस गेट स्कोर का जो मैंने एनालिसिस करके दिया है उससे आप आइडिया लगा सकते हो। वहां से भी आपको आइडिया लगेगा कि यार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी बड़ी है प्रीवियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर देखूं तो गेट स्कोर थोड़ा कम आएगा, मैं इसके आसपास हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो गाइस अगर आप चाहते हो ऐसे ही आपको अदर PSUs के भी जब रिक्रूटमेंट आए ऐसे ही हम उसके एनालिसिस करें, आपको डाटा प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसी रही ये भी बताइएगा। और भी आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे सेशन हम प्लान करते रहेंगे, बहुत सारे डिटेल सेशन आपके लिए आते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए और चैनल पे बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।